भरपूर मात्रा में लूट मचा हुआ बन जाएगा आदमखोर। ना जानवर का पीने का पानी का व्यवस्था है, ना घास। भाग लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं, खाली लूट मचा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं बेतला नेशनल पार्क में, जहां नए वर्ष के अवसर पर सैलानियों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो सैलानियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं देखने को नहीं मिलती है। सैलानी से मेंटेनेंस के नाम पे तो चार्ज लिया जाता है, लेकिन चार्ज लेने के बावजूद भी यहाँ सैलानी के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना ही अगर देखा जाए तो यहाँ पानी की व्यवस्था है पीने के लिए। अगर पानी प्यास लग जाए तो आपको बोतल खरीद के पीना होगा, ऐसे व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जबकि मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पर पैसा लिया जाता है। सकते हैं आपके सैलानी जा रहे हैं बेतला नेशनल पार्क में घूमने। आपको बता दें कि अगर आप पार्क में आते हैं तो आपको 1200 रुपये का चार्ज लगता है, जिसमें बेतला नेशनल पार्क जो विभाग है उसके द्वारा एक गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है और गाइड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं, अपना गाड़ी से जाना चाहते हैं तो यहाँ 550 रुपये का चार्ज लगता है, जो आपको यहाँ पर एक गाइड दिया जाएगा। 300 रुपया जो चार्ज होता है, जो विभागीय चार्ज है वो दिया जाता है, और 100 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे लिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के जो सैलानी हैं उनसे। बेतला नेशनल पार्क से अभी भ्रमण करके आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ। इनसे हम जानना चाहेंगे अंदर क्या क्या मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वसंत गुप्ता नाम हुआ। आप कहाँ से घूमने आए हुए हैं? रांची से हैं। आप जो बेतला नेशनल पार्क को सोच के आए थे कि हम जाएंगे वहाँ ये चीज़ देखने को मिलेगा, अंदर गए तो क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं, सिर्फ बंदर देखने को मिला हम लोग को, और कुछ नहीं मिला। क्या सोच के आए थे आप? सोचे थे कि यहाँ पे हाथी, हिरन और भालू, सुने थे कि बहुत ज़्यादा जानवर है यहाँ पे। ऐसे भी नेशनल पार्क है ये बेतला, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। मेंटेनेंस के नाम पे भी कुछ नहीं है। टॉयलेट करने के लिए हम लोग को भी हमको बाहर जाना पड़ा। लेडीज़ के लिए तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। पानी पीने आपको क्या लगता है, जैसे कि देखा जाए यहाँ पर हम भी देख रहे हैं और भी सैलानी यही बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं, ना पानी की व्यवस्था है ना बैठने की व्यवस्था है। आप क्या कहते हैं इस पर? व्यवस्था कुछ नहीं है, क्या बोला जाए। अब तो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, सिर्फ सेवा शुल्क लिया जाता है, सिर्फ पैसा लिया जाता है। बच्चों के लिए सिर्फ झूला लगा हुआ है और क्या मनोरंजन के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, इस विभाग से, कि यहाँ पे सैलानियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? और सैलानियों के लिए यहाँ पे ये एक वेटिंग रूम बनना चाहिए, ताकि लोग बैठ सके। यहाँ बैठने के लिए भी कहीं पे जगह नहीं है, और खंडर टाइप से शौचालय है, और जो भी कुछ भी बना हुआ है ना यहाँ पे, ये कैंटीन है या कुछ खाने पीने के लिए भी व्यवस्था। नहीं, कैंटीन तो है। अच्छा, कैंटीन तो है पर है। हाँ, कैंटीन फिर है। भी वेटिंग रूम टाइप से, हाँ, प्रतीक्षालय टाइप से रूम होना चाहिए, ताकि हाँ, कुछ लोग अगर बैठना चाहे, आराम करना चाहे, हाँ, तो जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहले तो शौचालय बहुत अच्छा होना चाहिए, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर देखा जाए, कहा जाए तो जो भी सैलानी यहाँ आते हैं, जिस नाम को सुनकर, जिस चीज़ को जानकर, यहाँ आने के बाद उनको निराशा ही मिलती है। नहीं, सिर्फ दिखावे हाथी का दांत वो नहीं बोला जाता, हाँ, वही हाँ, साबित हो रहा है, और कुछ नहीं। जैसा कि हमारे साथ सैलानी थे बसंत जी, उन्होंने बताया सिर्फ यहाँ पे हाथी का दांत, न दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। क्या नाम हुआ आपका? सीधन सारी। कहाँ से आए हुए हैं? मैं गढ़वा जिला वड़गढ़ प्रखंड से आया। अच्छा, आप यहाँ तो घूमने आए हैं, और घूमने आए, जाहिर सी बात है यहाँ के बारे में कुछ अच्छा सुने होंगे तब घूमने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो घूमने आते हैं सैलानी, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ। कहीं बैठने के लिए, कहीं पानी की व्यवस्था, अगर प्यास लग जाए तो क्या सैलानी को यहाँ मिल रहा है पानी? कहीं दिख रहा है आपको? ये पानी का व्यवस्था नहीं दिख रहा है, बैठने उठने के लिए वैसा कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। जबकि मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ चार्ज लिया जाता है। नेशनल पार्क भी है, यहाँ सब चीज़ का चार्ज लिया जाता है, और नेशनल पार्क सुने हैं तो कुछ व्यवस्था टाइप से नहीं दिख रहा है हमको तो। कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सैलानी अगर आ रहे हैं कहीं बाहर से घूमने, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, कम से कम पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? बैठने पानी के लिए व्यवस्था होना चाहिए। नेशनल पार्क हमारे झारखंड राज्य का। जैसे कि बता रहे थे हमारे साथ सैलानी थे कि यहाँ ना बैठने की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था। बार बार लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर पैसा लिया जाता है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ पैसा उगाही किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं जाती है। और भी हमारे साथ सैलानी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। एकदम प्रचुर मात्रा में लूट मचा हुआ है। ना जानवर का पीने का पानी का व्यवस्था है, ना घास का व्यवस्था है। हमारे यहाँ का सारा हाथी आपको बालू माथ हुसैनाबाद चला जा रहा है। कोई बांस का वन नहीं है, कोई घास नहीं है खाने के लिए, और ये वन विभाग लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं, कुछ नहीं, खाली लूट मचा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं है जानवर के लिए यहाँ पे। अभी देखे होंगे कि आदमखोर बन गया है लेपर्ड। क्यों नहीं बन जाएगा आदमखोर? जंगल में उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? ग्राम की ओर जाएगा, आदमी को मारेगा। हमारा हाथी निकल के
ग्राम में जाके घर तोड़ करके अनाज खा रहा है। यही स्थिति बनी हुई है। जंगल और जानवर के लिए कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। जो भी पदाधिकारी आए हैं खाली दोहन कर रहे हैं, कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है यहाँ पे। तो गाड़ी यहाँ चल रहा है, तो गाड़ी का आप लोग मान लीजिए मालिक हुए चाहे ड्राइवर हुए, आप लोग के बैठने के लिए चाहे पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो क्या ये सरकार कर रही है? डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई पेयजल नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे उपायुक्त महोदय की तरफ से ये शौचालय की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, जो पर्यटक लोग आते हैं उसकी यूज करते उसका भी हैं। गेट टूटा हुआ है उसका साहब। भी गेट टूटा, उसकी भी मेंटेनेंस नहीं, व्यवस्था नहीं, साफ सुथरा नहीं, साबुन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मेंटेनेंस के नाम पे क्या पैसा है? मेंटेनेंस के नाम पर 100 रुपया पर्यटक से लिया जाता है पर गाड़ी, जो कोई मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है। एक ही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि सिर्फ यहाँ पर पैसे की अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस नाम से पैसा लिया जाता है और उगाही की जाती है, लेकिन न बैठने के लिए व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। तो हम जिला प्रशासन और इस विभाग से अनुरोध करना चाहते हैं कि सैलानी अगर आए तो इन्हें ये सब चीज़ सुविधा उपलब्ध हो।